हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वे जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। आज की हमारी वीडियो बहुत खास है क्योंकि UVR2 जो है, जिसका हम सबको इंतजार था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज ये जो है सपना सबका साकार कर दिया है। आज इसका लोकार्पण जो है वो हो चुका है और आज मॉर्निंग में ही हुआ है। हम द्वारका सेक्टर 21 से इस पर ड्राइव करने वाले हैं, NH 44 तक जाने वाले हैं। पूरा रास्ता हम कवर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि अब इस पर अगर आप ड्राइव करते हैं तो डायरेक्टली आप NH 44 तक पहुंच सकते हैं। जितने भी हिस्से थे जो अभी तक ओपन नहीं हुए थे वो खुल चुके हैं। तो हम सेक्टर 21 से आज की अपनी जर्नी जो है इस ऐतिहासिक दिन पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था, हम जो द्वारका है वहाँ पर हैं और सेक्टर 25 और 21 के बहुत ही नज़दीक में है। UVR2 का जो हिस्सा है और जो द्वारका एक्सप्रेसवे का हिस्सा है, यहाँ पर ये जो है भड़तल चौक है, यहीं से दोनों अलग होते हैं। लेफ्ट की तरफ जो है वो द्वारका एक्सप्रेसवे है और सीधा जो है UVR2 है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल जो है इस जगह को बना दिया गया है और पूरा ये जो भड़तल चौक है, यहाँ पर ग्रीनरी वगैरह सब कुछ लगाई गई है। ऊपर की तरफ आप देखें तो UVR2 का जो बोर्ड्स वगैरह हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे, क्योंकि मॉर्निंग में आज, जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा, कि इसको इनॉग्रेट कर दिया गया है। तो अब ये जो है पूरा UVR2 का जो हिस्सा है 75 किलोमीटर का पब्लिक के लिए ओपन हो चुका है। लेफ्ट में यशोभूमि है, तो हम यहाँ से ही अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं और अभी हम ड्राइव करेंगे तो आपको नजर आएगा कि जो जो हर्डल्स थी अब वो खत्म हो चुकी हैं या नहीं हुई है, वो भी हमें पता चलेगा। यहाँ पर ये जो यशोभूमि है, ये सामने जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, यहाँ से जो NH 44 है वो लगभग 42 किलोमीटर के आसपास होगा और पूरा हम ये जो स्ट्रेच है 42 किलोमीटर का देखने वाले हैं। वैसे तो ये पूरा जो है 75 किलोमीटर का है, लेकिन उसमें से दो स्पर हैं, एक सोनीपत का है और एक जो है वो बहादुरगढ़ का है। तो उनको अगर हटा दें तो ये जो पूरी रोड है जिस पर हम अभी ड्राइव कर रहे हैं, ये यहाँ से लगभग अभी जहाँ से ऑफिशियली UVR2 स्टार्ट होता है उस पॉइंट पर हम नहीं पहुंचे। अभी हम सेक्टर 24 की तरफ जा रहे हैं, अभी वो पॉइंट पर भी हम पहुंचेंगे। यहाँ से जो एयरपोर्ट है वो 12 किलोमीटर की दूरी पर है यशोभूमि से। तो पूरी जो है सीमलेस कनेक्टिविटी यहाँ पर बनाई जा रही है और कोशिश की जा रही है कि चंडीगढ़ की तरफ से या पानीपत, सोनीपत की तरफ से आपको जो कनेक्टिविटी है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ मिले। सो नाउ हम उस पॉइंट पर आ गए हैं जहां से UVR2 जो है वो ऑफिशियली ओपन होता है। जो पैकेज 3 है उसका, हम उस पर हैं और इस तरफ आप देखें तो आपको बोर्ड्स वगैरह सब नजर आ जाएंगे। ऊपर आप देखेंगे तो पानीपत 101, रोहतक 65 और राइट में तो वेलकम टू अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 नज़र आ जाएगा आपको। चंडीगढ़ 257 किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ पर और हर तरफ आपको यहाँ पर जो पोस्टर्स हैं और जो बैनर्स हैं वो नज़र आ जाएंगे। तो आज ही मॉर्निंग में इसको 12:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ओपन किया है और आप पहली बार एक तरीके से हम माने इसको इनॉग्रेशन के बाद हम ये पूरा स्ट्रेच जो है उस पर ड्राइव करने वाले हैं और आपको भी दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से ये जो पूरा एक्सप्रेसवे है पूरी दिल्ली की कनेक्टिविटी को बदल के रखने वाला है, क्योंकि सुपर फास्ट दिल्ली के लिए डेडिकेटेड जो ये एक्सप्रेसवे है वो बनाकर तैयार किया गया है और 12 लेन का यहाँ पर इसको बनाया गया है। जो 6 लेन है वो मैन कैरेज वे है और 6 लेन की यहाँ पर सर्विस रोड्स बनाई गई है। बहादुरगढ़, रोहतक, करनाल, चंडीगढ़, पानीपत, मुरथल, हर तरफ इसकी जो कनेक्टिविटी है वो आपको मिलती है। एयरपोर्ट के साथ भी इसकी जो कनेक्टिविटी है वो आपको मिलती है। गुड़गांव के साथ भी इसकी कनेक्टिविटी मिलती है। हमने पिछली वीडियोस में भी आपको दिखाने की कोशिश की थी कि किस तरीके से ये जो है दिल्ली की 3rd रिंग रोड जो है दिल्ली को पूरी तरीके से बदल के रखने वाली है और जो आउटर रिंग रोड है और इनर रिंग रोड है उसका भी ट्रैफिक काफ़ी हद तक ये जो है कम करने वाला है। हर जगह पर साइन बोर्ड पर आपको प्रोमिनेंटली चंडीगढ़ और पानीपत जो है वो नज़र आएगा, क्योंकि इसकी जो कनेक्टिविटी है वो पंजाब के साथ, चंडीगढ़ के साथ, पानीपत के साथ एयरपोर्ट के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन गई है। क्योंकि NH 44 से पहले आपको पूरा जो सर्कल है वो लेकर एयरपोर्ट तक आना पड़ता था, 2 से 2.5 घंटे लग जाते थे, लेकिन इसके थ्रू आप हार्डली 25 से 30 मिनट में NH 44 से डायरेक्टली इस तरीके की ड्राइविंग करते हुए आप एयरपोर्ट पे पहुंच सकते हैं। कोई दिक्कत जो है, कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है और इसीलिए ये जो रास्तों पर आपको क्लियरली मेंशन किया गया है। तो अगर आप अब उस तरफ से इस तरफ आ रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ या गुड़गांव की तरफ, या गुड़गांव की तरफ से और एयरपोर्ट की तरफ चंडीगढ़, पानीपत और आगे की तरफ जो है जालंधर वगैरह भी आप जा रहे हैं, तो सुपर स्मूथ तरीके से आप जा सकते हैं। कोई आपको परेशानी और दिक्कत नहीं होनी है।
इस तरीके का सुपर स्ट्रॉन्ग, सुपर फास्ट जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनकर ऑपरेशनल कर दिया गया है और आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर अभी हम ड्राइव कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ ये जो एक्सप्रेस वे है वो है। यहाँ पर इस तरफ के पैकेज में आप 80 की जो स्पीड है उस पर मैक्सिमम ड्राइव कर सकते हैं और जो कई जगह हैं जहाँ पर फ्लाईओवर्स हैं या टर्न है वहाँ पर 60 की जो स्पीड है वो है और आगे की तरफ जो 100 की स्पीड है वो भी आपको मिलती है। तो बहुत ही ज़्यादा आसानी से, जैसे 40 किलोमीटर है जो NH44 से हम ये रास्ता बता रहे हैं और अगर आप एयरपोर्ट तक मान के चलें तो 50 किलोमीटर के आसपास का पूरा हिस्सा बनता है, तो वो आपको कवर करने में हार्डली आधा घंटा लगने वाला है। यहाँ पर हमने जैसे बताया था आपको जो क्रैश बैरियर्स वगैरह हैं उनको दोबारा से पेंट कर दिया गया है, साथ में जो मार्किंग है, लैंड मार्किंग, वो भी आपको पूरी तरीके से हर तरफ नज़र आएगी। एंटी ग्लेयर जो रिफ्लेक्टर्स हैं वो भी यहाँ पर कलर कर दिए गए हैं और जो साइन बोर्ड है, वैसे तो ये जो पैकेज 3 है ये पहले से ही पूरी तरीके से बनकर तैयार था, ऑपरेशनल भी था, ऑफिशियली ऑपरेशनल था, लेकिन दोबारा से यहाँ पर जो काम है वो किया गया ताकि जो लुक है उसका बहुत ही ज़्यादा नया नवेला लग सके। नाउ हम उस पॉइंट पर पहुँचते हैं जहाँ पर जो पैकेज 2 है वो स्टार्ट होता है और जहाँ पर जो नजफगढ़ का एलिवेटेड ट्रैक था वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक जो सिचुएशन करता था, तो अब वहाँ पे जाकर हम देखते हैं कि वो जो है वो ऑपरेशनल हुआ है या नहीं हुआ है, या अब आप सुपर स्मूथ तरीके से यहाँ से नॉन स्टॉप उस पर ड्राइव कर सकते हैं या नहीं। हम यहाँ पर टाइम भी नोट कर लेते हैं, 5:02 हुए लगभग और हमने जो जर्नी स्टार्ट की थी वो 4:55 के आसपास में स्टार्ट की थी। तो हम देखेंगे कितने बजे तक हम NH44 तक भी पहुँचते हैं, तो वो भी हमें आइडिया जो है वो लग जाएगा कि कितना समय हमें जो है यशोभूमि से NH44 तक पहुँचने में लगता है। सो नाउ हम उस पॉइंट पर पहुंचने वाले हैं जहां पर जो पहली हर्डल थी वो हुआ करती थी, नजफगढ़ का जो फ्लाईओवर था वो था और ऊपर आप देखें तो हर जगह पे आपको चंडीगढ़, पानीपत, रोहतक जो है ये जैसे हम कह रहे हैं प्रोमिनेंटली यहाँ पर मेंशन्ड नजर आएगा। और यहाँ से जो पैकेज 3 है हम उसके एंड पर पहुँचने वाले हैं, सामने आपको नजर आ जाएगा नजफगढ़, नांगलोई। तो यहाँ तक तो बहुत ही सुपर स्मूथ जो है हमारी ड्राइविंग रही है और पहले भी यहाँ तक जब हम आते थे तो बहुत ही सुपर स्मूथ ही हमारी ड्राइविंग रहती थी, लेकिन अब जो है और ज़्यादा इसको जो बेहतर है, कलरफुल सा और ज़्यादा बना दिया गया है यहाँ तक तो इसके बाद जो पॉइंट है नजफगढ़ का जो एलिवेटेड ट्रैक था वो अब हम उस पॉइंट पर पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर 9.5 किलोमीटर के आसपास का हिस्सा है इस UVR2 का, सेक्टर 24 से वो एंड हो जाता है और अगर आप एयरपोर्ट से मान के चलें तो 9 + 12 आप लगाएंगे तो लगभग 21 किलोमीटर का हिस्सा जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है एयरपोर्ट से। यहाँ से जो एलिवेटेड ट्रैक है वो स्टार्ट होता है जो कि पैकेज 2 का हिस्सा आता था और यहाँ पर हल्का सा आप देखें तो सर्विस रोड की तरफ जाने वाला जो ट्रैफिक है वो है, या आप कहें सर्विस रोड तो यहाँ पर नहीं है, नजफगढ़ के अंदर जाने के लिए या बहादुरगढ़ की तरफ जाने का या कहीं और जाने का हिस्से के लिए यहाँ पर थोड़ा सा जाम है क्योंकि ऊपर का जो एलिवेटेड ट्रैक है ये तो यहाँ पर ऑपरेशनल है। आप देख सकते हैं हम आसानी से एलिवेटेड ट्रैक से ही जाएंगे। 4 किलोमीटर का पहले यहाँ पर ये जो ट्रैक था वो बंद रहता था और उसकी वजह से आपको धिचाऊ कलान के अंदर से जाना पड़ता था जो कि काफ़ी ज़्यादा एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन करता था, बहुत चैलेंजिंग हो जाता था। लेकिन अब आप देखें तो सुपर स्ट्रॉन्ग तरीके से आप स्मूथली यहाँ पर जो ड्राइव है वो कर सकते हैं। तो पैकेज 3 से पैकेज 2 में एंट्री करना अब आपको इनफैक्ट पैकेजेस सोचने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब तो आप बिना किसी रुकावट के किसी भी तरफ से पहुँच सकते हैं। यहाँ पर भी आप देखें लैंड मार्किंग से लेकर जो क्रैश बैरियर्स हैं और जो साउंड बैरियर्स हैं, नॉइज़ बैरियर्स हैं, एंटी ग्लेयर जो है, सब कुछ आपको यहाँ पर नया नवेला जो है वही नज़र आएगा। तो अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है अगर आप द्वारका की तरफ से आ रहे हैं, एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं और अगर आपको नजफगढ़ से आगे मुंडगा की तरफ जाना है, रोहिणी की तरफ जाना है, तो अब आपको कोई परेशानी जो है दिल्ली के अंदर भी आप किसी भी तरफ जाना चाहें तो जा सकते हैं बिल्कुल स्मूथली, नॉन स्टॉप
सिग्नल फ्री कॉरिडोर के थ्रू आप जाएंगे। तो ये जो है अब ऑपरेशनल यहाँ पर हो चुका है और आप आसानी से जो नजफगढ़ का ये पूरा ट्रैक है इस पर जा सकते हैं। तो इनोग्रेट हुआ है तो सब कुछ यहाँ पर खोल दिया गया है। अभी हम आगे भी जाएंगे। होलाम्बी कलान पे भी थोड़ी दिक्कत थी, जो कि रेलवे ट्रैक था, वहाँ पर भी अभी हम पहुँचेंगे। और जो मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ पर भी थोड़ा दिक्कत रहती थी, तो वो भी हम देखेंगे। जो कि टोल प्लाजा, क्योंकि यहाँ से हम जैसे उतरेंगे तो टोल प्लाजा भी यहाँ पर पहुँचेंगे हम। और बहादुरगढ़ का इस पर भी जो है यहाँ आगे से ही निकलने वाला है। इनफैक्ट अगर आपको बहादुरगढ़ के स्पर पर जुड़ना है तो ये लेफ्ट की तरफ से जो नीचे की तरफ एग्जिट गया है उस पर ही आपको जाना होगा। अगर आप एलिवेटेड ट्रैक से चले जाएंगे तो आप जो बहादुरगढ़ का ट्रैक है उस पर नहीं जुड़ पाएंगे। नाउ यहाँ से आप लेफ्ट की तरफ देखेंगे तो इनॉग्रेशन के लिए काफ़ी कुछ यहाँ पर तैयारियाँ की गई थी। तो उसके जो आपको ये कैंप्स हैं वो नज़र आ जाएंगे, जो कि अब यहाँ पर क्लीन अप किया जा रहा है। क्योंकि मॉर्निंग में जैसे हम बता रहे हैं 12:30 बजे इसका इनॉग्रेशन है वो पीएम मोदी जी ने कर दिया था। आगे जो इलाका है जहाँ पर वो हुआ था वो भी आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ से आप देखें तो ये जो है बहादुरगढ़ का स्पर जो है यहाँ से लेफ्ट की तरफ जाता है। और बहुत ही मेगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको नज़र आएगा किस तरीके से यहाँ पे मल्टी लेवल्स पर बनाया गया है। और बहुत ही शानदार यहाँ पर आपकी जो ड्राइविंग है वो रहने वाली है। दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा जो सौगात है वो है, क्योंकि जो सारा इलाका था दिल्ली के आसपास का उसकी कनेक्टिविटी को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये जो 3rd रिंग रोड है दिल्ली की वो काम आएगी। सो नाउ हम जो बक्कर वाला है और मुंडका का जो टोल है उस पर पहुंचने वाले हैं। राइट की तरफ आपको लोकनायकपुरम में जो डीडीए के जो फ्लैट्स थे वो नज़र आ जाएंगे। राइट में ये जो है वो डीडीए के फ्लैट्स हैं और इसी के बिल्कुल साथ में यहाँ पर जो टोल प्लाजा है वो है। वही पर जो वेन्यू है वो इस पूरी सेरेमनी का बनाया गया था, जो अभी हम आगे जाएंगे टोल की तरफ तो आपको नज़र भी आएगा। सो नाउ हम लगभग 15 से 16 किलोमीटर जो है वो ड्राइव कर चुके हैं और जो टोल प्लाजा है उस पर पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर सामने की तरफ आप देखें तो पिछली बार जब हम आए थे तो यहाँ पर पिलर्स तो थे लेकिन साइन बोर्ड नहीं थे, लेकिन वो अब यहाँ पर लग कर तैयार हैं और जितने भी पिलर्स हैं उन पर लग चुके हैं। और जो सेरेमनी है आपको धीरे धीरे आगे की तरफ काफ़ी सारा जो हिस्सा है यहाँ पर नज़र आएगा। ये जो बूथ्स वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं और बोर्ड्स वगैरह भी आपको काफ़ी तादाद में नज़र आएंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पोस्टर्स वगैरह हैं पीएम मोदी के वो भी आपको नज़र आ जाएंगे। तो ये पूरा हिस्सा जो था यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो सेरेमनी है वो यहाँ पर कंडक्ट की गई थी और बिल्कुल ये जो है टोल प्लाजा बक्कर वाला और मुंडका का जो टोल प्लाजा है उसका हिस्सा है जहाँ पर ये जो सेरेमनी है वो की गई थी। तो यहाँ पर ये जो टोल प्लाजा है हालांकि अभी ऑपरेशनल नहीं है और आप यहाँ पर कोई टोल वोल अभी नहीं देना होगा आपको, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में या अभी आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पर जो टोल है वो कटने लगे। तो यहाँ पर आप देखें तो ये पूरा हिस्सा जो था यहाँ पर कवर किया गया था और अब यहाँ पर खोल दिया गया है। यहाँ से हम उस हिस्से में आ जाते हैं जहाँ पे मुंडका का जो फ्लाईओवर था वो काफ़ी समय से जो था वो ओपन नहीं था, तो अब यहाँ पर वो भी ओपन हो चुका है। आप देखें तो स्मूथली आप नॉन स्टॉप यहाँ पर भी ड्राइव कर सकते हैं। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो यहाँ पर हमें उल्टी तरफ से दूसरी तरफ के रास्ते से जाना पड़ा था और हम वापस आ गए थे, लेकिन अब आप देखें तो आप अपने ही रास्ते पर स्मूथली यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं और कोई भी दिक्कत जो है आपको यहाँ तक आने में नहीं होने वाली है। 16 से 17 किलोमीटर यहाँ तक जो ड्राइविंग अब हो चुकी है और अभी जो है 5:12 हुए हैं। तो 4:55 पर हमने अपनी जर्नी शुरू की थी, तो आप लगा के चलें लगभग 18 मिनट के अंदर हम जो है मुंडका का जो इंडस्ट्रियल एरिया का जो मेट्रो स्टेशन है सामने की तरफ यहाँ तक पहुँच चुके हैं और हमें बहुत ही ज़्यादा स्मूथ जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वही अभी तक हो रहा है। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं हो रही है। काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हुए आप इस ड्राइव को यहाँ पर पहुँचेंगे।
यहाँ सामने की तरफ से आपको जो एग्जिट है वो मिल जाएगा। अगर आप रसूलपुर या रानी खेरा जाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ से लेफ़्ट की तरफ रास्ता है, और अगर आप सीधा चलते जाएंगे पानीपत और नरेला, बवाना, रोहिणी जो है सारा हिस्सा आपको आगे की तरफ ही मिलेगा। तो अभी तक आप देखें तो ट्रैफिक भी वैसा यहाँ पर ज़्यादा जो गाड़ियाँ हैं वो इस जगह को इस्तेमाल नहीं कर रही है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर जो पैकेज 2 है ये भी आप देखें पूरी तरीके से बनकर ऑपरेशनल हो चुका है। सबसे लेट जो है यही बना है और अब ये भी पूरी तरीके से तैयार है, और यहाँ पर भी आपको ड्राइविंग करने में कोई परेशानी जो है वो नहीं हो रही है। सब कुछ यहाँ पर भी उसी तरीके से कलरफुल और वाइब्रेंट नज़र आ रहा है जैसे बाकी पैकेजेस में है। अब हम जो करेला और रोहिणी का हिस्सा है, कंजावाला का हिस्सा है, उसके हिस्से को क्रॉस करेंगे। और पहले यहाँ पर हम जो नीचे से जाते थे तो उन सारे हिस्सों में आप सर्विस रोड से जाया करते थे, लेकिन अब जो है आप एलिवेटेड ट्रैक के थ्रू ही जाएंगे। और जैसे हम कह रहे हैं आप धीरे धीरे आप पैकेजेस जो थे, जो हम शुरू में काफ़ी ज़्यादा याद रखते थे, वो आप भूल जाएंगे, क्योंकि अब आपको कहाँ पर आप पैकेज 1 से पैकेज 2 में जा रहे हैं या पैकेज 3 में जा रहे हैं आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। इस तरीके से स्मूथली जो है आप यहाँ पर ड्राइविंग कर सकते हैं। सो यहाँ से हम जो पैकेज 2 है इसके एंडिंग पे पहुँचने वाले हैं। सामने आप देखें करेला और कंजावाला के लिए यहाँ से जो एग्जिट है वो है, और जो एग्जिट है कंजावाला का वहीं पर आपको जो पैकेज 2 जो ये था ये एंड होता था। तो अब यहाँ पर आप जो आगे की तरफ है पैकेज 3 के अंदर चले जाएंगे, जहाँ पर रोहिणी, बवाना और उसके बाद अलीपुर का जो हिस्सा है और NH44 तक आप वहीं तक जुड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पूरा जो रास्ता है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ मिल रहा है, और अभी जो है ज़्यादा ट्रैफिक इसको इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो आपको ड्राइविंग करते वक्त भी यहाँ पर बिल्कुल खाली जो रोड है वो मिल रही है, और सुपर स्मूथ सुपर फास्ट एक्सप्रेस वे हो और इस तरीके का आपको ट्रैफिक मिल रहा हो तो बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पर ड्राइविंग करने में मज़ा ही आएगा। सो नाउ यहाँ पर नीचे की तरफ आपको जो रोड पे ट्रैफिक जाता हुआ नज़र आ रहा है, वहीं पर जो पैकेज 2 है नीचे की तरफ से हमें ज़्यादा आइडिया है, तो वहाँ पर पैकेज 2 जो है वो एंड होता है, जो कि 13 से 13.5 किलोमीटर का है। तो अभी तक हम यशोभूमि से अगर आप मान के चले पैकेज 3 और पैकेज 2 को कवर करने के बाद लगभग 25 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर कर चुके हैं यहाँ पर। और आप देख सकते हैं अब हम ये जो फ्लाईओवर जैसे ही पार करेंगे तो रोहिणी की तरफ जाएंगे। सो नाउ अगर आप देखें तो हम जो रोहिणी है उसकी तरफ आ चुके हैं। सेक्टर 31-37 आपको लिखा हुआ नजर आएगा लेफ्ट की तरफ से, राइट में है वैसे, लेफ्ट से रास्ता जाता है वहाँ के लिए। और टाइम अगर आप देखें 5:20 हुए, तो 25 मिनट हमें लगे अगर हम यशोभूमि से बात करें यहाँ तक पहुँचने में। और हम क्योंकि वीडियो भी बना रहे हैं तो हम ड्राइविंग जो है वो ज़्यादा स्पीड में नहीं कर रहे, वरना यहाँ पर 100 की जो स्पीड है वो है, हम अपनी जो स्पीड है उसे 60 के आसपास ही मेंटेन करके चल रहे हैं। और अभी तक हम 25 मिनट में यहाँ तक पहुँच चुके हैं, और यहाँ से आपको सोनीपत का जो स्पर है वो भी मिलेगा, और आगे बवाना का जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो भी आपको दिखेगा। तो ऑलमोस्ट हम जो है पैकेज जो इसका 1 है उसके अंदर आ चुके हैं, और ये पैकेज भी काफ़ी टाइम से बनकर तैयार था, लेकिन इसका जो होलाम्बी कलान का जो फ्लाईओवर था जहाँ पर रेलवे ट्रैक था वहाँ पर उसको ऑपरेशनल नहीं किया गया था। तो अब हम वहाँ पर पहुँच देखने वाले हैं कि वो ऑपरेशनल है या नहीं है। यहाँ पर ये जो हिस्सा है आप देखें तो सेक्टर 37 और रिठाला है उसकी तरफ से जो रोड आ रही है उससे आप चाहें तो रोहिणी की तरफ से, पीतमपुरा की तरफ से यहाँ पर आकर जो UVR 2 है इस पर जुड़ सकते हैं।
उस लोकेशन पे पहुंचने वाले हैं जहां से सोनीपत का जो स्पर है वो यहाँ पर निकलता है, जो कि 30 किलोमीटर का है। और स्पीड आप देखें इस तरफ तो पैकेज 1 के अंदर आप 100 की यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है अब आप देखें कश्मीरी गेट और बवाना का हिस्सा जो है वो भी यहाँ पर अब आपको जो साइन बोर्ड है उन पर नज़र आएगा। तो इस तरीके से सारी जो दिल्ली है आपस में इंटरकनेक्टेड जो है यहाँ पर होती चली जा रही है। साथ में जैसे हम बता रहे हैं चंडीगढ़, पानीपत और जालंधर की तरफ भी आप जाना चाहें वो सब भी है। तो यहाँ से आप देखें पानीपत 76 किलोमीटर, चंडीगढ़ 231, और अगर आप कश्मीरी गेट की तरफ भी जाना चाहें, रोहिणी की तरफ से अगर इधर से आप जाना चाहें तो 32 किलोमीटर पर आप पहुँच जाएंगे। सामने जो आपको एलिवेटेड ट्रैक नज़र आ रहा है वो सोनीपत का स्पर है, जो कि यहाँ से जो 30 किलोमीटर का बनाया गया वो भी यहाँ पर ऑपरेशनल जो है वो हो चुका है। सो यहाँ से ये जो ऊपर से आपको ट्रैक जाता हुआ नज़र दिख आ रहा है एलिवेटेड, ये सोनीपत के लिए जो ट्रैक है वो है 30 किलोमीटर का। यहाँ पर ये जो सोनीपत का ट्रैक है वो भी UVR2 से निकाला गया और सोनीपत को भी बहुत अच्छे तर्ज पर स्मार्ट सिटी की तरह डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पर पहुँचने पर आप देखें 5:25 हो रहे हैं और 55 पर 4:55 पे हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। तो 30 मिनट के अंदर हम उस पॉइंट पर भी पहुँच चुके हैं जहाँ पर बवाना और जो सोनीपत का स्पर है वो भी निकलता है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा आसान जो है आज के समय में आपको इस तरफ आना हो चुका है। नजफगढ़, रोहिणी, मुंडका, सोनीपत की तरफ का रास्ता NH44 भी आगे मिलेगा हमें, और लेफ़्ट की तरफ ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो भी बवाना का आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये सारी जो जगह हैं वो यहाँ पर इंटरकनेक्टेड अब दिल्ली के हर हिस्से से हो चुकी हैं और बहुत ही स्मूथली सुपर फास्ट तरीके से आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। कोई दिक्कत जो है वो आपको यहाँ पर ड्राइव करने में नहीं होने वाली है। नाउ हम उस पॉइंट पर पहुँचने वाले हैं जो कि होलाम्बी कलान का जो हिस्सा था वो था, जहाँ पर जो रेलवे ट्रैक की वजह से और नीचे सर्विस लाइन नहीं थी तो एलिवेटेड ट्रैक जो था वो बंद था। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हम वहाँ पर जो है वो ड्राइव कर पाते हैं या नहीं। To shape our future, we came to feel the new सो नाउ हम उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां पर जो एलिवेटेड ट्रैक था ये काफ़ी समय से बंद था और अब नज़र आ रहा है कि सामने से यहाँ पर कोई भी ब्लॉकेज नहीं है। तो जो हिस्सा है वो ओपन कर दिया गया है यहाँ पर, वरना हमें जो अंदर का हिस्सा जो था यहाँ पर उसके अंदर से जाना पड़ता था, अलीपुर के भी अंदर से जाना पड़ता था। तो अब वो जो है आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो एलिवेटेड ट्रैक है यहाँ पर खोल दिया गया है। तो तीनों जो हर्डल्स थी नजफगढ़ पर, मुंडका पर और यहाँ पर, ये तीनों ओपन हो चुकी है। तो आप नॉन स्टॉप यहाँ पर जो UVR2 एक्सप्रेसवे है इस पर ड्राइविंग कर सकते हैं। आपको कहीं पर भी इनफैक्ट ब्रेक मारने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना फाइन और फाइनेस्ट ये जो एक्सप्रेसवे है बन चुका है। इधर भी आप देखें तो नीचे से यहाँ पर रेलवे ट्रैक है और ऊपर से ये जो एलिवेटेड ट्रैक है वो बनकर पूरी तरीके से तैयार है। और यहाँ पर लेफ़्ट की तरफ भी आपको रास्ता इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पर लेफ़्ट की तरफ से भी एक सर्विस रोड रहेगी, क्योंकि रेलवे ट्रैक पर तो नहीं जा सकती है ग्राउंड लेवल पर। तो यहाँ पर लेफ़्ट की तरफ में भी आपको जो सर्विस रोड है वो नज़र आ रही होगी इसी ट्रैक के साथ में लेफ़्ट की तरफ। तो इस तरीके का यहाँ पर ये जो मेगा स्ट्रक्चर है वो बनकर तैयार है और ऑलमोस्ट अब हम जो NH44 है उस पर पहुँचने वाले हैं। बहुत ही आसान आप कहें एक तरीके से अब आपकी ये जो जर्नी है वो हो चुकी है। और हम तो अभी ज़्यादा स्पीड पर यहाँ पर ड्राइविंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप जो स्पीड यहाँ पर मिनिमम है या मैक्सिमम है उस पर जाते हैं तो आप आसानी से और जल्दी यहाँ पर जो रास्ता है अपना वो तय कर सकते हैं। सो नाउ हम ऑलमोस्ट UVR2 जो एक्सप्रेसवे है इसके जो एंड है उस पर पहुंचने वाले हैं और बहुत ही आसानी से आप देखें तो 5:30 बजे हैं। तो लगभग 35 मिनट के अंदर हमने पूरा जो रास्ता है यशोभूमि से यहाँ तक का
तय कर लिया है। और यहाँ से आप देखें तो पानीपत अब 68 किलोमीटर, चंडीगढ़ 223 किलोमीटर। तो इस तरीके से यहाँ पर सामने थैंक यू काइंडली विजिट अगेन जो NH 344M है, जो कि ऑफिशियल नाम है इस एक्सप्रेसवे का, UVR2 का। तो हमने लगभग 35 मिनट के अंदर ये जो पूरा ट्रैक है वो यहाँ पर ख़त्म किया है। और हमारी स्पीड तो जैसे हम बता रहे हैं ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पर जो लिमिट्स हैं उसमें चलाएंगे तो आसानी से आप अपना डेस्टिनेशन है और जल्दी यहाँ पर कवर कर लेंगे। यहाँ से लेफ़्ट की तरफ में जो रास्ता जा रहा है आप देखें चंडीगढ़ इस पर लिखा हुआ है, और इस तरफ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है। तो ये जो लेफ़्ट का रास्ता है इस पर आप आएंगे तो सीधा जो NH 44 है उससे आप जुड़ जाएंगे। और अगर यूटर्न लेना चाहें यहाँ से तो यूटर्न भी ले सकते हैं वापस, अगर आपको द्वारका की तरफ जाना है। लेकिन अगर आप इस ट्रैक पर आते हैं तो आगे की तरफ जो है NH 44 आप सीधे जुड़ जाएंगे। सीमलेस कनेक्टिविटी NH 44 से यहाँ पर बना के दी गई है। तो कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत जो है वो आपको, अगर आप NH 48 से आ रहे हैं, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से आ रहे हैं, तो यहाँ तक पहुँचने में नहीं आने वाली है। और इसी तरीके से यहाँ से अगर आप इंदिरा गांधी एयरपोर्ट और गुड़गांव यशोभूमि की तरफ जा रहे हैं तो कोई परेशानी आपको नहीं आने वाली है। यहाँ पर आप देखें तो साइड से यहाँ पर रास्ता जो है वो निकलने के लिए दिया गया, हालांकि थोड़ी सी बैरिकेडिंग है, लेकिन आप यहाँ से बाहर निकलकर जो NH 44 है उसके साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो पूरी तरीके से आज के समय में ये जो पूरा ट्रैक है UVR2 का ऑपरेशनल है और आप NH 44 तक आसानी से इससे जुड़ सकते हैं। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से आना चाहें, गुड़गांव की तरफ से आना चाहें, साबर सिटी की तरफ से आना चाहें, रोहिणी की तरफ से आना चाहें, नजफगढ़, कहीं से भी आप किसी भी तरफ आना चाहें तो ये जो है, जो ये पॉइंट है ये NH 44 है, जो कि यहाँ से श्रीनगर का पूरा रास्ता जो है इस पर आप जा सकते हैं। तो आसानी से आज हमने पूरा जो रास्ता है वो, जो फर्स्ट ड्राइव है हमारी भी पहली बार हम इस पर ड्राइव हमने किया है, और हार्डली 3 मिनट में और एक्स्ट्रा अगर आप लगाएं तो लगा के चलें आप 38 मिनट में हम यहाँ पर NH 44 के इस हिस्से में पहुँच चुके हैं। और हमारी, जैसे हमने बताया, ड्राइविंग हमने ज़्यादा तेज़ नहीं की है, बहुत ही एक मिनिमम स्पीड पर हम यहाँ पर गए हैं। और यहाँ से आगे की तरफ आप देखें तो आपको नज़र आ जाएगा लिखा हुआ जालंधर, पानीपत, टिकरी, और जो सिंधु बॉर्डर है वो भी आगे की तरफ मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।